जब आपको बचत करने में परेशानी आ रही हो तो ये पक्का है कि आप अपना जोश खो सकते हैं। आपको बुरा लग सकता है कि शायद आप पैसे कभी बचा ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना बचत जो है वो कम पैसे से भी स्टार्ट करते हैं तो भी एक बेहतर तरीका अपनाते हुए आप पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसे छोटे हों या पैसे बड़े हों, बचत करना जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे बचाने के 5 ऐसे तरीके, जो तरीके हम लोग को हम जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, बचत करने के क्रम में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि विलासिता वाली चीज़ों को अलग करें। देखिए दोस्तों, इच्छाएं सबकी होती हैं, सब चाहते हैं, और जब हमारे पास पैसे आते हैं ना तो हमारे मन में ये सारी इच्छाएं होती है कि चलो हम ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप बचत बनाते हैं तो बचत में आपने नेसेसरी चीज़ों की एक अलग लिस्ट बना रखी है कि आपको क्या क्या चीज़ लेना है, और उसी चीज़ों को आप परचेज कीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं ना तो क्या होता है कि जो चाहते होती है ना वो भी ज़रूरत लगने लगती है, और ऐसा फील होने लगता है, और 2-4 महीने पहले खरीदा हुआ मोबाइल भी पुराना लगने लगता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि चाहतों को कंट्रोल में कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाह दिए वो चीज़ हमें लेके ही आना है। इसके लिए मैंने आप लोग को 24 रूल बताया है कि 24 आवर रूल क्या होता है, जिसमें आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अगर उस चीज़ की चाह हो रही है तो 24 घंटे अपने आप को दीजिए और सोचिए कि क्या उसके बिना आपका कोई काम रुका, या क्या उसके बिना आपका कोई काम ऐसा है जो बर्बाद हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप बेशक उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। आपका जो चाहत है वो चाहत अभी और आगे टल सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि चाहत और ज़रूरत दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि क्या ये वाकई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, और पैसे को बचाइए। और ये पैसे बचेंगे कैसे? वही हम पहले से जब बचत बना के चलेंगे तो कि हमें कहाँ कहाँ पैसे बचाने हैं, तो बचत बनाइए और उस पे अडिग रहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों उसमें ये है कि आपको 2 खाते का प्रयोग करना है। आपको अपने 2 अकाउंट, कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट तो रखने ही हैं। एक आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा जिसमें आपके पैसे आते हैं, और दूसरा जो है वो आपका बचत का अकाउंट हो जाएगा, जो आपकी सेविंग अकाउंट जो है वो हो जाएगी। तो करना आपको यह है कि जब भी आपकी सैलरी आई, जब भी आपके पास पैसे आए, तो उस पैसे का आपको 10 या 20% आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। वो ये जो फैसिलिटी है ये आप अपने आप मतलब बैंक को दिला सकते हैं, वो अपने आप आपका पैसा डिडक्ट करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये करने से ये होता है ना कि हमें अनुमान हो जाता है, हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे पैसे कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं या हमारे पैसे कहाँ जमा हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर हम देखेंगे तो उस अकाउंट में हमारा अच्छा खासा रकम जमा हो जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम बचत करना चाहते हैं तो ये जो 2 अकाउंट वाला, 2 खाते वाला जो फॉर्मूला है इसको जरूर अपनाइए। इससे पैसे ज़रूर बचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई नई नई नौकरी लगती है या किसी की नई नई शादी होती है, तो वो अक्सर ये चीज़ सोचता है कि अभी तो मतलब हम बहुत यंग हैं और अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो अभी बचत करने की क्या ज़रूरत है, या अभी थोड़ा कुछ दिन इंजॉय कर लें उसके बाद हम पैसे बचाएंगे। तो ये करना हमारे लिए गलत हो जाएगा। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, हाँ बेशक हमारे पास अगर 5,000 रुपये हैं तो हम 5,000 रुपये में ही अपने 10% या 20% बचाएंगे। अगर हमारे पास 50,000 है तो उसके बचाएंगे, लेकिन पैसे बचाएंगे। ये आदत लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचत करना शुरू से स्टार्ट कर देंगे ना, और हमारा टारगेट अगर फिक्स हो जाएगा कि हमें 6 महीने में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जमा करने हैं, तो आप अगर 2 लाख नहीं जमा कर पाएंगे
तो कम से कम उसका 50%, 1 लाख तो आइएगा ही। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि निर्णय लीजिए, अडिग रहिए, 2 खाते खुलवाइए जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। आपको पैसे जो भी बचाने हैं, चाहे वो छोटा पैसा हो या बड़ा पैसा हो, जितना आपके पास आपकी सैलरी आती है उससे बचत करना स्टार्ट कीजिए, और वो भी जल्दी। चौथी चीज़ आती है दोस्तों कि हमारे सैलरी का, हमारा जो भी वेतन आता है उसका एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे घर में खर्च होता है। ये आप लोगों ने भी आजमाया होगा कि हमारा जो एक मतलब एक पोर्शन जो होता है ना सैलरी का, वो घर में खर्च होता है, और वो घर में किस चीज़ में खर्च होता है, तो वो हमारी ग्रॉसरी के आइटम में खर्च होता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जल्द खराब होने वाली नहीं होती है, तो उनको ज़्यादा मात्रा में रखिए। उनको अपने घर में अगर आप ज़्यादा मात्रा में रखते हैं, और हाँ, कंटेनर अलग अलग रखिएगा। जैसे मान लीजिए सारा आपने एक ही कंटेनर में रख लिया है और आप उसी में से निकाल के उसको यूज़ करें, तो वो आपका ज़्यादा खर्च होगा। तो कहना यहाँ पे है कि छोटे छोटे डिब्बे को यूज़ में रखिए, और जो आपने ज़्यादा सामान रखा है उसको बड़े डब्बे में रखिए। बेशक आपका जब जब डब्बा ये छोटा वाला खाली होगा तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों कि एक तो जब हम बल्क में कोई सामान को लेते हैं तो उससे हमारे पैसे जो होते हैं वो कम लगते हैं। जो छिटपुट सामान लेते हैं ना, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो एक बार हमने बल्क में अगर लिया तो हमारा पैसा उसमें थोड़ा बचा, और उसके साथ मैंने जो यहाँ पे 2 कंटेनर वाली बात की है, तो बड़े कंटेनर में अगर हम सामान को रखेंगे तो वो हमें दिखेगा नहीं, और हमारा जो छोटा कंटेनर है उससे हम कम कम मात्रा में उसको यूज़ करेंगे। एक ही बार एक ही जगह ज़्यादा सामान रख लेने से ना हमारे हाथ से ना ज़्यादा खर्च होने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। किचन के जो भी सामान होते हैं, ग्रॉसरी के जो भी आइटम्स होते हैं, उसको ध्यान से और सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि आपने ज़्यादा अगर सामान खरीद लिया है तो हो सकता है कि आपका अगले महीने में आपको ना परचेज करना हो, या अगले महीने के 15 दिन या 20 दिन आपके आराम से निकल जाते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार आजमाइए इन सारे टिप्स को, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके पैसे इन टिप्स से बच रहे हैं या फिर नहीं। और लास्ट का पॉइंट मुझे ये कहना है दोस्तों कि जो भी आप मतलब बजट बनाते हैं या फिर जो भी पैसे बचाते हैं, तो उसका एक समय सीमा निर्धारित कीजिए। अब समय सीमा क्या निर्धारित करना है, मैंने पहले भी बताया, आप लोग को गोल निर्धारित कीजिए। देखिए, अगर हमारा गोल बन जाता है ना, अगर हमें ये फिक्स हो जाता है कि हमें, जैसे मैंने सेविंग चैलेंज दिया है, उसमें मैंने बताया है आपको कि एक मंथ में आप 1500 बचा सकते हैं, 2000 बचा सकते हैं, या फिर 2500 या फिर 500 रुपये बचा सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया, आपका ये गोल फिक्स हो गया कि आपको इस मंथ में इतने पैसे बचाने, तो आप आसानी से उस चीज़ को बचा सकते हैं, आप वहाँ पैसे बचा सकते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपकी कोई समय सीमा ही नहीं है, जो चल रहा है बस चल रहा है, जितना हो रहा है उतना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो वहां पैसे कभी नहीं बचेंगे। वहां कभी भी आपका पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास तो भरपूर टाइम है। और अगर आपने फिक्स कर दिया है कि आपको 1 महीने में या 2 महीने में आपको इतने पैसे बचा लेने हैं, या ये घर में काम कर देना है, तो आप वो जरूर कर लीजिएगा। बेशक आप वहां तक नहीं पहुंचिएगा, लेकिन उसके थोड़े से नीचे ही पहुंचिएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपनी समय सीमा निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों को जरूर बनाइए कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, और उस 5 साल को टुकड़ों में बांटिए कि 6 महीने में अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं या हम इतना कर लेंगे तो 1 साल में इतना कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़िएगा। तो 5 साल में आपने अपना ग्राफ जो बनाया है, आप अपने आप को जहाँ सोचते हैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाइएगा। दोस्तों, बहुत लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसी को घर खरीदना होता है, किसी को अपने बच्चों की शादी करनी होती है, किसी को गाड़ी खरीदना होता है। तो उसके लिए आपको लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा। और हाँ, बच्चों की शादी या बच्चों के एजुकेशन के लिए आजकल आपने ध्यान दिया होगा कि 20-20 साल पहले से लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार में, यही तो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में, कि उसको ये पता रहता है कि हमारी सैलरी इतनी आ रही है, लिमिटेड आ रही है, लेकिन उस लिमिटेड सैलरी में हमें बच्चों की शादी भी करनी है, हमें घर भी खरीदना है, हमें घर खर्ची भी चलानी है, और हमारी जो चाहते हैं उसको भी पूरी करनी है। तो आप बताइए कि अगर इसमें हम तरीके से ना चलें और एक एक जो हमारा स्टेप है उस पर हम नहीं चलें,
तो पैसे हमारे कैसे बचेंगे। और हमारे इस चैनल का मोटो ही है कि आपको कैसे छोटी छोटी बचत या कैसे आपको पैसे बचाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें मैंने जो आपको 5 पॉइंट बताए हैं, ये पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर लगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही अगर इस चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।